इंशाल्लाह अगले हफ्ते च मुंह हो जाए तो दाना पानी जो लिखिया जिथे लिखिया अल्लाह करे। इस कश्ती से जो भी बंदा बच के जिंदा पाकिस्तान वापस गया, तो मेरे बेटे का नाम शियान है, उसके सर पे दस्ते शफकत रखोगे और उसको मिलोगे, गले लगाओगे, उसको कहना कि तुम्हारा बाप तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए मौत की गोश में जा लेटो। 3 दिन कश्ती बिल्कुल सही चलती रही। 3 दिन के बाद कालू ने कश्ती को बंद कर दिया। सेल्फियाँ बना रहे थे और ये टिकटॉक्स बना रहे थे। हमें क्या पता था कि ये मारना शुरू कर देंगे एकदम से। इस खौफनाक हादसे में जाँ बहाक 22 साला सुफियान के मामू हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम एहसन गोरसी है। सबसे पहले तो आप सुफियान के बारे में बताइएगा। होनहार बच्चा था, बहुत सलाहियतें थी मेरे बेटे में। स्कूल टाइम से लेकर बेटा क्या है? जी मेरा बेटा है, वो मेरा लखते जिगर है। रिश्ते में जो है वो मेरा भांजा है। मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी 2004 में। हमारा बेटा यतीमी की ज़िंदगी में बड़ा हुआ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उसके बच्चे भी यतीम हो जाएंगे। सुफियान ने एफए किया हुआ था। शादी 2018 में हुई थी। सुफियान के 2 बेटे हैं, एक का नाम शियान है जो बड़ा बेटा है और एक का नाम अरहम है। बेटी का नाम उसने रखा है, अभी मेरी कैफियत ऐसी है कि मुझे याद नहीं है। बेटी छोटी है। अभी हुआ क्या था? बिल्कुल हम ठीक ठाक निकले थे। एजेंट था 0 पॉइंट में हमें 2-3 दिन पहले छोड़ गया था। 0 पॉइंट से हमें एक पिकअप पे लोड किया और आगे ले गए। लाइनें बनाई सबकी, फिर लाइन वाइज एक एक करके कश्ती में बिठाया। जब कश्ती में हम बैठ के, तो कश्ती की कैपेसिटी थी 45 से 50 लोगों की। हम टोटल 65 बंदे थे। हम जरा तंग होकर यानी बैठ गए, लेकिन जब कश्ती चलने का टाइम आया तो उस टाइम कश्ती चलाने वाला या कश्ती का ड्राइवर था, जो भी नॉर्मली जो होते हैं ना, वो 2-3 बंदे होते हैं, लेकिन ये 22 लोग बैठे। इनके हाथ में बैग थे जिनमें इन लोगों ने ये असला रखा हुआ था। जब वो बैठे तो एकदम से रश बढ़ गया, यानी कि कैपेसिटी से ज़्यादा बंदे बैठ गए। हमें उन्होंने खड़ा कर दिया पाकिस्तानियों को। जो अफ्रीकन थे वो बैठ के नीचे 3 रहते, कहते हैं हम 2 लड़के बैठते थे, 3 लड़के खड़े हो जाते थे। 3 लड़के नीचे बैठते थे, 2 लड़के खड़े हो जाते थे। इस सिचुएशन में हम लोग गए हैं। हमारे पास वीडियोज़ हैं, सेल्फियाँ बना रहे थे और ये टिकटॉक्स बना रहे थे। हमें क्या पता था कि ये मारना शुरू कर देंगे एकदम से। हमारे कैमरे कुछ हैं जिसमें वो रिकॉर्ड है जैसे जैसे उन्होंने मारा है। बड़ी बेरहमी के साथ मारा उन्होंने। 3 दिन कश्ती बिल्कुल सही चलती रही। 3 दिन के बाद कालू ने कश्ती को बंद कर दिया। वहाँ पे उन्होंने प्लान किया कि हमने इनको अब छोड़ना नहीं। सबसे पहले उनका लहजा यानी बदतमीजी के साथ पेश आना शुरू किया। खाने पीने की चीज़ें थी सारी वो निकलवाई। एक लड़के ने उठ के कहा कि कब जाना है। जब वो उठ के आगे गया तो उन्होंने उधर ही उसको खंजर मारे, हथौड़े मारे। पहला जो पहला गया पूछने के लिए जी, उसको जो पहला लड़का था। अच्छा। जब उसको फेंका ना मार के, सारे जो है ना वो डर गए। फिर उन्होंने क्या किया कि जो हेल्थी थे सबसे ज्यादा, जो उनके साथ मुकाबला कर सकते थे, उन्होंने सबसे पहले उनको मारा। एक एक करके मारते गए और फेंकते गए। सुफियान का इंतकाल कैसे हुआ? इसका जो कज़न है ना आतिफ, जब उसको मारने लगे तो सुफियान ने आगे बढ़कर कहा कि मेरी आंटी क्या सोचेगी कि तुम यतीम को हमने इतनी मोहब्बत के साथ पाला और तुमने मेरे बेटे को भी नहीं बचाया। कहता मेरी आंटी मुझे नाराज़ हो जाएगी। आतिफ को जब मारने लगे वो हंजर के साथ, तो सुफियान जो है ना वो भाग कर आगे उनके हाथ पकड़े कि नहीं मारो, खुदा के लिए नहीं मारो। उन्होंने जब उसको पीछे फेंका तो फिर ये उसको दोबारा जब मारने की कोशिश कर रहे थे ना समुद्र में फेंकने, तो ये फिर से इन्वॉल्व हुआ। आपको पता है एक भाई को जब उसके सामने उसके भाई को मारा जाए तो वो अपनी तरफ से वो तमाम काविश करता है। अपने बड़े भाई को बचाने के लिए आगे गया तो उन्होंने सुफियान के सर पर थोड़ी मारी पहली, और दूसरा उन्होंने हथौड़ी मारी इसकी कि ये आंख पर, उसकी आंख निकल गई। जो पीछे दूसरा काला था उसने जो छुरा घोंपा उसकी पेट पर, तो सुफियान नीचे ज़मीन पर गिर गया। जैसे सुफियान ज़मीन पर गिरा है तो जो दूसरा उसका भाई था वो भी गिर गया ज़मीन पे। ऐसे ही गिर के खड़े होता है तो सीधा उसको टेक के, पता नहीं उसको दिल का दौरा पड़ा क्या। जब वो गिरा ना तो कालू ने उसे मार कर उसे पानी में फेंक दी, और जिसको चाकू मारे हुए थे ना उसको फिर
उन्होंने वैसे ही नीचे रख कर दिया। अल्लाह ने उसको सांसें देनी थी। जब वो पीछे गया तो लड़कों ने ना थोड़ा सा पानी रखा था, कोई कैल्शियम के साशे थे छोटे, तो उन्होंने समंदर का जो नमकीन पानी होता है ना वो बोतल में सैशे डाल के, तो उसने वो कैल्शियम थोड़ा जो पानी वाला था मीठा हो जाता है, तो उसके साथ उसको सफ़ियान को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते थे। सफ़ियान फिर 3 दिन जो है ना वो जिंदा रहा है। ये ऐसी मौत है जो शायद हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारी आने वाली एक और नस्ल भी इसको बुला नहीं सकेगी। उसके आखिरी अल्फाज मुझे याद है, उसने कहा है कि मुझसे वादा करो इस कश्ती से जो भी बंदा बच के जिंदा पाकिस्तान वापस गया, तो मेरे बेटे का नाम शियान है, उसके सर पे दस्ते शफकत रखोगे और उसको मिलोगे, गले लगाओगे, उसको कहना कि तुम्हारा बाप तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए मौत की गोश में जाओ। उसे कहना कि तुम्हारे वालिद जो तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की खातिर इस समंदर की लहरों में एजेंट खुरम उर्फ फादी गुजर, ये कौन है? हमारे साथ ही गांव के साथ ही कस्बा है जोड़ा, ये वहाँ का एजेंट था। ये एजेंट भी इसी तरह बन गया जैसे ये लड़के सारे गए हैं ना बाहर, ये भी तुर्की गया हुआ था। वो वहाँ पे रहा कुछ टाइम किसी एजेंट के पास, तो उसने वहीं से ये प्लान किया कि ये काम तो बहुत सिंपल सा काम है। आगे जो बंदे भेज रहे थे उनके कॉन्टैक्ट नंबर थे उसके पास, तो वो भी एजेंट बन गया। पैसे दिए थे एजेंट को? एजेंट को मेरे नॉलेज में तो बात प्रॉपर नहीं पूरी, लेकिन सुफियान उसके साथ काफ़ी क्लोज था हर वक्त, यानी कि राब्ते में था। 30-35 लाख के ऊपर ही नीचे होंगे। फैमिली का एक मेंबर जो है ना वो किसी भी कंट्री में जाके सेटल होता है तो पीछे हर बंदे का वो कफील होता है, यानी कि उसने किसी का मंथली पैकेज रखा हुआ है 10,000, किसी का 50,000, किसी का 20,000, और घर के जो एक्सपेंस है ना वो उसके जिम्मे होते हैं। एक जो बंदा होता है ना वो सारे घर वालों के लिए ना एक ATM की ज़िंदगी गुजारता है। अगर वो तो दूरों को शिप गुजरती सी तो पाकिस्तानी आवाज़ देने की कोशिश करते सी, तो पैप मारते थे, थोड़े मारते थे, आवाज़ नहीं देने देते सी। एक लास्ट कश्ती जो आई है ना, जो इन्होंने 13 दिन हो गए, उदों फिर 6 काले भी मर गए ऑक्सीजन नाल या भुख नाल या ठंड नाल। जिस वक्त काले मरे ने ना तो फिर पाकिस्तानियों ने हेल्प बस आवाज़ दी है, लाइटा मोबाइल दी बालियां ने, मछेरे सी जेडे मरोकन, उन्होंने फिर कश्ती नज़दीक आती है, उन्होंने पूछा कि ये कालिया ने कहा खाण पीन का समान चाह दो, साड़ी कश्ती खराब है, सही करके निकल जाना। उन्होंने उतों उन्होंने कोई सैंडविच, कोई फिश, कोई दूध के पैकेट उन्होंने सट्टे। जिस वक्त छड़ दिते ना कालिया ने ले ले, वो वापस चले ना, पहला तो ये बोलते ही नहीं सी पाकिस्तानी, डरे सी। जिस वक्त वो चले तो कालिया ने क्या असं खा पी के बाद इन्होंने मार के भी निकल जाना। फिर उन्होंने 2 लड़के जेडे ने ना उन्होंने आवाज़ां दी सानू लै जाओ, सानू रेस्क्यू करो। वो थोड़े जे अच्छे गए ने तो पाकिस्तानी 2 बंदे ने ना, एक उज़ैर भट्ट है और एक और कुछ लड़का, उन्होंने पानी के छाल मारी। जिस वक्त पानी छाल मारी है तो उन्होंने कैप्टन ने कहा कि रुको, उन्होंने फिर कश्ती नाल लाई, उन्होंने रेस्क्यू किया। जो 2 डिगे उन्होंने कढ़िया, उन्होंने पहला उन्होंने पूछा की मसला है, उन्होंने कहा ऐसा सानू मार देने पे। बाहर गए ने तो फिर इन्होंने उन्होंने पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दी कि इस तरह सनैत ने साढ़े भरा इन्ना मार छड़े। काले पुलिस ने फड़ गए तो जेल दे दी, काले सारे हुण जेल ही ने उत्थे मोरक्को दी। FIR साडी कट्टनी जे, फिर ओहदे दे कट्टो ना, मैं तो FIR भी किया साड़ी उन्हें कालियां दे कट्टो ना जिन्हें साढ़े कट के वड के सट्टे ने। मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दरख्वास्त है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा आपसे, आप कहती हैं कि आप कौम की माँ हैं, अब हमारे बच्चों का दर्द भी महसूस करें। हमारे बच्चों की डेड बॉडी जो उन्होंने मार कर मराकश के पास समंदर में फेंकी है, आप खुदारा प्लीज़ उनको रेस्क्यू करवाएं। तो खुदारा प्लीज़ मेरी तमाम जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, सबसे गुजारिश है इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करें।